ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो ये कि उपराष्ट्रपति को लेकर इस वक्त मतदान जारी है। वहां संसद भवन में F101 में ये मतदान चल रहा है। दूसरी तरफ नेपाल पर भी हमारी नजर है। पड़ोसी मुल्क है, वहां पर लगातार दूसरे दिन भी हिंसा भड़क गई है। पूर्व पीएम प्रचंड के घर पर हमला कर दिया है प्रदर्शनकारियों ने और प्रचंड के घर को निशाना बना दिया है। मेरे सहयोगी आनंद लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे हम इस मसले पर अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अभी भी हालात काबू से बाहर है, क्योंकि अभी खबर आई है पूर्व पीएम प्रचंड के घर पर हमला हुआ है। देखिए, 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। नेपो किड यानी भ्रष्टाचार के चलते यहां नेपाल में बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन इन सारे प्रधानमंत्रियों की और पूर्व प्रधानमंत्रियों की जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए खबर ये आ रही है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश छोड़ सकते हैं। इलाज के नाम पर दुबई जा सकते हैं पीएम ओली। पीएम ओली के लिए प्राइवेट विमान तैयार कर दिया गया है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा बांग्लादेश में हुआ था। याद कीजिए, वैसी ही स्थिति इस वक्त नेपाल में भी खड़ी नजर आ रही है। कहा जा रहा है केपी शर्मा ओली किसी भी वक्त देश छोड़ सकते हैं। और खबर यह है कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारण, अपनी खराब स्वास्थ्य को कारण मानते हुए और बताते हुए देश छोड़ने का फैसला किया है। विशेष विमान तैयार हो चुका है और अब ये विमान दुबई की तरफ रुख कर सकता है। दूसरी तरफ सड़कों पर जेन जी मौजूद है और ये जेन जी ये कह रहे हैं कि ये 21 ऐप जो बैन की गई थी ये तो महज टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सबसे खतरनाक चीज नेपाल के इन तमाम सियासतदानों की तरफ से किया जा रहा भ्रष्टाचार है। और इसीलिए जब तक भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश सरकार की तरफ से नहीं लगता, ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट और ये संघर्ष जारी रहेगा। नेपाल के इतिहास में पहली दफा इस तरीके का कोई प्रदर्शन और प्रोटेस्ट देखा गया है जहां पर यंगस्टर्स ने, वो यंगस्टर्स जो 1997 में पैदा हुए, 1997 से 2012 के बीच की पैदाइश है, जिनको जेन जी कहा जाता है, वो सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने इस प्रोटेस्ट की कमान अपने हाथों में थाम ली है। कोई इसका लीडर नहीं है, कोई इसके पीछे संस्था या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। किसी सरकार भ्रष्टाचार में सर से लेकर पैर तक डूबी हुई है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त ये भी खबर है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहले गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया कल रात को, अब कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया और अब कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक के बाद एक यहां पर इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। कल की तस्वीरें नहीं है, ये अभी की तस्वीर है, ये लाइव तस्वीर है। देखिए दूसरी तरफ सड़क के उस पार आपको फौज नजर आएगी और इस तरफ जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है, यहाँ पर छुपे हुए जेन जी के वो प्रदर्शनकारी प्रोटेस्टर्स हैं। 20 लोगों की मौत हो गई है, 300-350 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और नेपाल के कई इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू है। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से काठमांडू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। आनंद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए आनंद भी ना अभी वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे ही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आनंद तिवारी वहां पर मौजूद है। अपने मोबाइल के जरिए वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां पर स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है। नेपाल में एक के बाद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इस्तीफा यहां पर देखा जा रहा है। उनमें से 3 मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और अब स्वास्थ्य मंत्री, यानी होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर,
तीनों इस्तीफा दे चुके हैं। केपी ओली के लिए कहा जा रहा है कि ही कैन लीव द कंट्री एनी टाइम, क्योंकि विशेष विमान जो है वो तैयार है और किसी भी वक्त केपी ओली भी जा सकते हैं। ये देखिए युवा कितने गुस्से में हैं, हाथ में जो कुछ आ रहा है उससे पथराव किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के, उनके घर पर भी अब से कुछ देर पहले खबर आई कि इन जेन जी के प्रोटेस्टर्स ने अटैक कर लिया है। वहां भी आगजनी की खबरें आ रही है। ओली सरकार को 24 घंटे के भीतर झुकना पड़ गया और जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया गया था उस बैन को लिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके शांत नहीं हो रहा है नेपाल के युवाओं का गुस्सा। वो बार बार ये कह रहे हैं हमें करप्शन से आज़ादी चाहिए। सारी शुरुआत टिकटॉक पर वीडियो डालकर हुई थी। बहुत सारे ऐसे हैशटैग्स हैं जो कल से वायरल हो रहे हैं, कल से ट्रेंड कर रहे हैं। नेपाल में इस वक्त इमरजेंसी है, उसके बावजूद तमाम युवा बाहर निकले हुए हैं अपनी जान हथेली पर लेकर। बड़े बड़े पोस्ट डाले जा रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था देखिए ये मंच आपके लिए नहीं है, ये मंच नेपाल के फ्यूचर के लिए है। हम आपसे कहेंगे कि आइए हमारे साथ कतार में खड़े हो जाइए। अगर आप युवा हैं, अगर आपको नेपाल से मोहब्बत है तो हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़ जाइए। और ये उसके बाद एक के बाद एक पोस्ट शेयर होता रहा, रीपोस्ट होता रहा और उसका नतीजा ये निकला कि नेपाल की सड़कों पर विद्रोह, संग्राम, संघर्ष और आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। और नेपाल में ही ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद हैं। वो काठमांडू में प्रधानमंत्री केपी ओली के निवास से बहुत नजदीक है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये काठमांडू नेपाल से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर अभी भी आगजनी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। युवा इधर उधर छिटपुट तादाद में मौजूद हैं जो इस वक्त लोहा लेने को तैयार है सरकार से। के काठमांडू से तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और अभी भी वहां पर ये जो बवाल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये पूरी खबर क्या है, इन तस्वीरों को समझाने के साथ उनके सामने ये पूरी खबर भी हम रख देते हैं। देखिए नेपाल जहां पर जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला और ये पूरा बवाल इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि कुछ बैन लगाया गया कुछ ऐसी ऐप पर और इसी से नाराज, इसी से खफा हो गए वहां के युवा। खास तौर पर जो जेन जी जेनरेशन है वो जबरदस्त नाराजगी उनकी देखने को मिली और उसके बाद वो सड़कों पर उतर गए। हालांकि आप देखिए जब प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र हुआ उसके बाद ये फैसला वापस भी लिया गया, उस बैन को हटा दिया गया, लेकिन अभी भी ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं, हमारे सहयोगी भी वहां पर है, उनका भी रुख करेंगे। एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। सीधा आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या तस्वीर है? सरकार झुक चुकी है, यहां पर अपना फैसला वापस ले ले, लेकिन ये हिंसा तो बंद होने का नाम नहीं ले रही। आनंद, क्या हालात है इस वक्त वहां पर?
देखिए बिल्कुल अभी हम यहाँ के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं एंजिला, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से, और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, उससे विरोध प्रदर्शन आज भी जो है वो सड़कों पर जारी है। आप देख सकते हैं जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पर हैं। यहाँ की सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कल पूरे प्रदर्शन में यहाँ पर जाबाजी से रिपोर्टिंग कर रही थी। एंजिला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप कल के बारे में बताइए, कल की और आज की स्थिति में क्या फर्क मिल रहा है, थोड़ा चलते चलते हुए आइए। नहीं, वो क्या है कि कल का भी स्थिति तो यही था, लेकिन इतना नहीं था जो हमने सोचा है, जो अनुमान किया था। ऐसा हालत नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है, यहाँ के सरकार फिर दमन कर रहे हैं, दमन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री वो इस्तीफा के खिलाफ में है। तो कल तो यहाँ के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री का इस्तीफा का इंतजार में अभी का जैन जी का आंदोलन है। वो इस्तीफा के लिए वो मन नहीं कर रहे, बिल्कुल इस्तीफा के वो इस्तीफा से गलत तरीका से चल रहे हैं, वो दमन कर रहे हैं। जब दमन करेगा तो विस्फोट। आप कल कहाँ फंस गए थे? आप कहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे कल? मैं मेरे घर से निकल के मैं रिपोर्टिंग किया था। वो कोशिश है कि वहाँ से भी पुलिस ने फायर किया था। देख रहे हैं यहाँ पे एंजिला, यहाँ पे आग लगा रखी है। ये कौन सा इलाका है, ये किस तरफ रूट है? देखिए वहाँ भी मेरे कैमरा से जरा दिखाएंगे, आप बोलते रहिए। ये बुढ़ा तस्वीरें दिखाएंगे। ये बुढ़ा नीलकंठ एरिया है, जहाँ शेरबहादुर देवा अभी का जो कोलिशन गवर्नमेंट है, नेपाली कांग्रेस का सभापति शेरबहादुर देवा के इलाके मानते हैं ये एरिया, और अभी का परराष्ट्र मंत्री आरजू देवा का इलाका है। इसके लिए है वहाँ के घर, शेरबहादुर देवा और परराष्ट्र मंत्री के घर में भी आग लगा दिया है जैन जी ने। और आज का आंदोलन का नाराज अंदाज नहीं कर सकते हैं, लेखा जोखा नहीं है, क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या है। अब फिर नेपाल की सरकार और नेपाल के गवर्नमेंट इसको सही तरीके से नहीं रहते हैं, एड्रेस नहीं करते हैं, तो इसके लेखा जोखा हिसाब किताब कोई देखा है। जो लेखक थे, जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, कल उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली, कांग्रेस के बड़े लीडर है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर सूचना प्रसारण मंत्री को यह ऐलान करना पड़ा कि जो सोशल मीडिया पे बैन है उसे हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, लेकिन बहुत देर से आया जब 20 लोगों की मौत हो गई, 18 से 20 लोगों की। नहीं, ज़्यादा है। यहाँ सिर्फ काठमांडू का 20 का आकलन है, और आंकड़ा है बाहर, काठमांडू के बाहर की सड़क पे 20 से ज़्यादा भी है। हो सकता है संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके लिए वो जोश में है, वो जांगर में है, वो आक्रोश में है। युवा लोग बहुत आक्रोश में थे, आज से बहुत आक्रोश में युवा लोग। आप देख सकते हैं रोड पे टायर जलाकर आंदोलन को आगे आगे बढ़ा रहे हैं। घर नेता के घर तोड़फोड़ कर दिया है। इसके लिए आज का आंदोलन का लेखा जोखा हिसाब किताब कोई नहीं है। ये बताइए जेन जी, ये रिवोल्यूशन जो है, इसको क्या कोई लीडर, कोई संगठन लीड कर रहा है कि ये आम लोगों का है, आम सिटीजन का है, युवाओं का है? आंदोलन क्या है कि बांग्लादेश मॉडल में जा रहा है। इसमें नो लीडर है, नो पॉलिटिकल पार्टी, नो एनीबॉडी। सिर्फ वो जेनजी का मीन्स वो युवा का संख्या का एक दर है, जो कि 18 तो 25 तक, 28 तक। वो युवा वो बोल रहे हैं कि कल मैंने भी इंटरव्यू लिया था कि आपका लीडर कौन है। वो बोल रहे हैं हम जो सड़क पे है, जो रोड पे है, वो सारे लीडर है, वो सारे अध्यक्ष है। तो देखिए बिल्कुल ये यहाँ की जर्नलिस्ट हैं, यहाँ की जमीन से ये बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, और कल किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरह से लोगों की मौत हुई, और उसके बाद कैसे लोग जो हैं वो सड़कों पे आए, प्रदर्शन किया, उसकी ये चश्मदीद हैं। आज भी हमारे साथ हैं, हम ये पूरे दिन हमारे साथ ये रिपोर्टिंग करेंगी। हमें उस हर जगह पे ले जाएंगे जहाँ पर कि कल हिंसक झड़पें हुई, जहाँ पर कि आगजनी हुई, गोलीबारी हुई, और उसके बाद लोगों की मौत हुई।